और 21 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हो सकते थे वो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। और मैं टेलीग्राम पे भी इसके पीडीएफ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अब तक के आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, शेयर और लाइक भी जरूर से कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाई जाती है? तो छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जाती है 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जाती है। तो अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बोलता है। तो 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी एक मराठा शासक थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और ये भी आपको पढ़ लेना है और इसे भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो वो है भारत। कौन सा है? भारत। भारत देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका की थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट जारी की गई है। तब बनकर उभरा है। क्या बात है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, पढ़ लेना है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते आगे। हाल ही में कहाँ पर कपड़ा मंत्रालय ने कला कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने नई दिल्ली में कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, शिल्प और भारतीय विरासत को बढ़ावा देना है। इसके पश्चात यह प्रदर्शनियां बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी आयोजित किया गया है, ठीक है, आपको ये भी पढ़ लेना है, ठीक है, पढ़ लेना है। आईएमपी क्वेश्चंस है सारे के सारे। बढ़ते आगे। हाल ही में भारत का कौन से हवाई अड्डे ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है? तो कौन से हवाई अड्डे को बैन कर दिया है? तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस पॉइंट देखते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह फैसला दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने लिया है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते आगे, 5वें क्वेश्चन पर आते हैं अब। हाल ही में किसे भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? बैरी ओ फ्रेल, ठीक है, बैरी ओ फ्रेल को नियुक्त किए गए हैं। तो इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैरी ओ फ्रेल में भारत ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वह हरिंदर सिद्ध का स्थान लेंगे। हरिंदर सिद्ध फरवरी 2016 में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन तथा राजधानी कैनबरा है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते आगे 6ठे क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कैब यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उबर के साथ समझौता किया है? ठीक है, किसने समझौता किया है? दिल्ली ने उबर के साथ समझौता किया है। तो देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कैब यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उबर के साथ समझौता किया है। इस समझौते में दिल्ली पुलिस ने उबर के साथ अपनी हिम्मत प्लस ऐप को एकीकृत किया है। हिम्मत प्लस ऐप को आईजीआई हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया था। यह ऐप इमरजेंसी पर ड्राइवर और वाहन की सही लोकेशन को बताती है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है और ये भी पढ़ लेना है और इसके आंसर भी को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अभी आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पर। हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉर्दर्न आयरलैंड के पूर्व गोलकीपर हैरी ग्रेग का
कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 87 वर्ष की आयु में हैरी ग्रेग का निधन हो गया है। अभी देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट। 87 वर्ष की आयु में मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉर्दर्न आयरलैंड के पूर्व गोलकीपर हैरी ग्रेग का निधन हो गया है। उन्हें 2019 में OBE मतलब ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपको ये भी पढ़ लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? किसने जीता? अशरफ गनी ने। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा अशरफ गनी। अब देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट। हाल ही में अफगानिस्तान में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 50.64% वोट से चुनाव जीत लिया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना है आपको ये भी। ठीक है, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम को मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते आगे 9वें क्वेश्चन पर। तो आता है 9वें क्वेश्चन पर। मंगल के जेल क्रेटर में तलछटी चट्टान के रासायनिक और जलवायु अपक्षय की तुलना से संकेत मिलता है कि अरबों साल पहले इस क्षेत्र का औसत तापमान आइसलैंड पर वर्तमान परिस्थितियों के समान था। उसी के संदर्भ में हमें बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा A 334 जूल। 334 जूल 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए 334 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बढ़ते आगे 11वें क्वेश्चन पर। 10वें क्वेश्चन पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके अभी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसका प्रमुख बिंदु देखते हैं। स्कॉच पुरस्कार की शुरुआत 2003 में सेवाओं, परियोजनाओं और संस्थाओं और लोगों को सम्मानित करने के लिए पहल के रूप में की गई थी, जिन्होंने भारत को एक बेहतर देश बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। स्कॉच पुरस्कार को प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों, प्रशासन, समावेशी विकास, कॉरपोरेटर नेतृत्व, नागरिक सेवाओं के वितरण, क्षमता निर्माण, वित्तीय, सामाजिक और डिजिटल समावेशन के सशक्तिकरण के क्षेत्र में परिवर्तन, प्रबंधन, उत्कृष्ट से लेकर क्षेत्रों में प्रबंधन किया जाता है। बढ़ते आगे। कौन से देश ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गए हैं? तो कौन हुआ है? भारत। ठीक है, भारत देश ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गया है। यह अभ्यास 16 फरवरी 2021 को हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ लेना है आपको। अब बढ़ते आगे 12वें क्वेश्चन पर। पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? किस मंत्रालय ने किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अब इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। यह जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गया था। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट्स है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते 13वें क्वेश्चन पर। मुजली पुल और दुबरी फुलबाड़ी पुल का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आसाम में। आसाम में मंजुली पुल और दुबरी फुलबाड़ी पुल का निर्माण आसाम राज्य में किया जाएगा।
अब बढ़ते हैं, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 फरवरी 2021 को असम में मंजूली पुल का निर्माण और दुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट्स पहल की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? किस राज्य द्वारा की गई? ये की गई सिक्किम के राज्य द्वारा। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिक्किम राज्य ने फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट्स की पहल की शुरुआत की है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, पढ़ लेना आपको। बढ़ते हैं आगे 15वें क्वेश्चन पर। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? अब वन लाइन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती किस दिन मनाई जाती है? मनाई जाती है 19 फरवरी को, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 दिवसीय विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों की कितनी नई प्रजाति पाई जाती है? 2। कितनी प्रजाति पाई जाती है? 2। बढ़ते आगे। हाल ही में किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्नब बेंट टोएड गोके की खोज की गई है? तो कहाँ की गई खोज? असम में की गई है छिपकली की नई प्रजाति, ठीक है। भारत में किस तारीख से भारत यूरोविया नामक डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग आरंभ किया जाएगा? 1 अप्रैल से किया जाएगा, ठीक है। कब से? 1 अप्रैल से किया जाएगा। इथोनोलॉजी के अनुसार वह भाषा जो किस विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? कौन सी है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा? वो है हिंदी, ठीक है। इथोनोलॉजी के अनुसार वह भाषा जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। बढ़ते आगे। हाल ही में किस संस्था का नाम स्वर्गीय मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है? रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था के द्वारा रखा गया है, ठीक है। यह है सही आंसर। भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? किस नाम से शुरू की गई है? श्री रामायण एक्सप्रेस। श्री रामायण एक्सप्रेस के नाम से शुरू की गई है, ठीक है। बढ़ते आगे। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है, ठीक है। महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को किस राज्य सरकार को अवैध रेत खनन पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश जारी किया है? किधर रोक लगाने का है? राजस्थान को, ठीक है। किसे हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? बिमल जुकला। किसे किया गया? बिमल जुकला को किया गया है, ठीक है।